देखो, हम लोगों के साथ ना ये हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ में कंसिस्टेंसी को छोड़ के और कुछ है नहीं। एक चीज़ को हमेशा समझे रहना पूरी ज़िंदगी, जो है सब लोग जो भी हैं वो, कि एक तो आपको पाथ, आपका जो रास्ता है ना, वो पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे हमको अगर आईएएस बनना है तो हमें आईएएस है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मिल जाए। ये कोई जोन नहीं है प्रिपरेशन का। अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो गड़बड़ होगा। आप आईएएस को फोकस करके चलिए, वो मिलेगा। इतना कुछ मुश्किल है नहीं। कुछ भी है, नहीं बनना तो नहीं बनना, जो भी करना है। हाँ, क्योंकि देखो, ये स्कीम है। इसमें देखो यार, जो हमने व्यवस्था बनाई है दुनिया में, जिसको भी हमने रोजगार कहा, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, कंजम्पशन बोल रहे हैं, है ना, वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ टर्म्स। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, द सिस्टम। हम उस व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, बड़े दिन बाद आइए। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जिसको हमने सिस्टम कहा, व्यवस्था का, हम कहें कि अभी हमारे पास पीएम है, सीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक ही सिस्टम पूरा चल रहा है। एक हमारे पास न्यायपालिका वगैरह की व्यवस्था, हम उसको ले लेते हैं। एक हमारे समाज की व्यवस्था, जिसमें हमारे परिवार भी हैं, जिसमें हम रहते हैं, हमारे गांव, रिश्तेदारी, दुनिया भर के रिलेशनशिप, ये सब कुछ है। और एक व्यवस्था है जिसमें हम जिंदा हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से कर दीजिए। घबराने पे और दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। तो हाँ, थोड़ा सा ये सब भी आदत डालिए, तुरंत घबराना नहीं। हम लोगों के नेचर में था। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई समाज, ऐसा महान अपमान, महान अपमान, महान अच्छाई, महान बुराई कुछ नहीं होती होती लाइफ, है ना। ये सब चलता रहता है, वर्क करना है तो एक हमें मंजिल पता होनी चाहिए, क्या जाना है, कहाँ जाना है, रास्ता क्या है हमारा। और हमको फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी से बढ़ते रहिए उस पर। हम जैसे, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं और नहीं तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि हाँ, मैं बस सही वक्त पे ये नहीं छांट पा रहा था कि मुझे जाना कहाँ था। और मेरा सबसे सबसे बड़ी सफलता पूछेंगे आप, तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि मैंने तुलनात्मक रूप से सही समय पे डिसाइड कर लिया कि मुझको सिविल नहीं करना है। देखो, अब ये इस वाक्य में क्या अंतर है। जब मैं आज जब देखता हूँ, मैं अपनी एज के लोगों को देखता हूँ, या जिस एज ग्रुप में देखता हूँ कि किसने क्या किया, जैसे मैं गिडेंस को मैंने देखा कि किस एज में, सोशियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो किस उम्र में उन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो क्या उस उम्र में मैं उस लेवल की लिख सकता था। तो मैं बहुत लेट नहीं हूँ उससे, लेकिन हाँ, लेट हूँ। जब मैं उस तरह के लोगों को देखता हूँ, उनकी किताबों को पढ़ता हूँ, और जो मैं लिख सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि देर है, जब मैं दुनिया में उस चीज़ को देखता हूँ। लेकिन जब मैं अपने मुल्क में लोगों को देखता हूँ, तो मुझे फिर कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ अजीबोगरीब हालात हैं। यहाँ हम लोगों में, हाँ, अपने मुल्क में भी मैं अगर उन लोगों को देखता हूँ जिनके माँ बाप बहुत बड़े, थोड़ा पैसा ज़्यादा था, बढ़िया था, एजुकेशन अच्छी थी, वो सही समय पे डायरेक्शन लेके चले गए, कुछ कर लिया, आईआईटी वगैरह से आते हैं, कुछ कर लिया, तो ये जो लोग थे वो थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा उम्र पहले वो चीज़ों को पा जाते हैं। हम जहाँ से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है कि निर्णयों की दुविधा है हमारे जीवन में। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, हमें जाना कहाँ है, हम सच में खुद से चाहते क्या हैं। और ऐसा क्यों है जानते हैं? ऐसा इसलिए है, असल में देखो, जितना ज़्यादा पीड़ा होती है जीवन में, जितनी असमानता मिलती है, जितना रिप्रेशन होगा,
जैसे स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाओगे उतनी ही तेज उछलेगी, ऐसे ही हमको जितना दबाया गया जीवन में, जैसे हमें कुछ भी चाहिए था नहीं उपलब्ध हो पाता है, सब चीज़ हाथ से निकलती गई और वो कुंठाओं के रूप में मन में रह जाता है, दमित इच्छाएं बोलते हैं। फ्रॉयड ने इस पे काम किया बहुत, फ्राइडियन उस पे। तो ये जो समझना है कि ये जो दबा रहा ना, तो हम जब कुछ करने लायक है तो हमें क्या चाहिए, अब हमें पीएम भी बनना है, हमें अगर बस चले तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनना है, फिर हमारा मन होता है हम स्टीव जॉब्स बन जाएं, फिर हमारा मन था शाहरुख खान हम ही रहें, फिर हमारा मन करता है। तो हमारी समस्या यह है कि अब वो महिलाओं में आप अपने अपने रोल मॉडल देख लीजिएगा भाई, मैं है ना, तो पुरुष के रूप में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो पुरुषवादी नहीं बोल रहा हूँ, पुरुष के रूप में, जो मैं मेल हूँ तो मेरे अपने रोल मॉडल अब महिलाएं कैसे हो सकती, कहना मैं वो हीरोइन की तरह बना नहीं बनना चाहता हूँ मैं उस हीरो की तरह बनना चाहता। अब इसको लेके ये नहीं कहते मैं जेंडर बायस्ड हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना कुछ भी बायसनेस नहीं होती, हर चीज़ में बाल का खाल नहीं जिंदगी में निकाला जाता है। ये लाइफ एक सिस्टम है जो हजारों साल से हमको इसमें जीना है, तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, वो एक्सेप्टेंस में भी एक खूबसूरती है। तो हम क्या है कि ये समझ नहीं पाते, तो हमारे एम्बिशंस इतने बड़े बड़े हैं ना लाइफ में, बड़े बड़े हो जाते हैं कि हम उलझ जाते हैं, और ये जो पाने की चाहते हैं ये हमें हमारी सही जगह नहीं दे पाते हैं। जबकि असल में क्या है कि ये व्यवस्था ऐसी है, जैसे आप इसमें एक जगह पे ऊपर आओगे, असल में क्या है जब इसको और ध्यान से देखोगे ना, जब मंजिल को कर लोगे, अगर हम ऐसे मान लेते हैं पूरे सिस्टम को अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल्स में बांट दें, तो आप ध्यान से देखोगे, मैंने कह दिया ये राज व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ये न्यायपालिका की व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था में एक खास कोई व्यवस्था होगी, और ये समाज की अपनी पारिवारिक या कोई भी व्यवस्था हो गई, सामाजिक व्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक व्यवस्था हो गई, जो आपका मन है वो आप रख लो। इन सारी व्यवस्थाओं में ये गाय भैंस के लिए तो है नहीं, हमारी जिंदगी के संदर्भ में ही नहीं, इन सारी व्यवस्थाओं में क्या है कि जैसे यहाँ ये सब ना आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, जब आप यहां पे आ जाओगे ना तो आप वॉक कर सकोगे, आपकी रीच हो जाती है हर जगह पे। तो हर जगह नहीं बनने की कोशिश की जाती, एक जगह बना जाता है, और अगर उसको पहचान लेंगे, उसको बन लेंगे, तो वो फिर वो है। यहां से भी सब ऐसे ही है, नीचे भी वही है। और जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, ये चीजें और तेजी से जुड़ती चली जाएंगी। जैसे यूक्रेन में जो कॉमेडियन है वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, हाँ, जो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश है वो, है ना, जो उनका नाम है, तो वो, हाँ हाँ बोरिस जॉनसन। अब मुझे बोरिस बेकर याद आ रहा है बार बार, तो वो तो टेनिस खिलाड़ी था, मैं बेकर तो नहीं था, तो जॉनसन, अच्छा वे जैसे हैं, वे भी बन गए। पुतिन केजीबी में थे। आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जब उदारीकरण का जो दौर है लिबरलाइजेशन का, यहाँ कुछ आप एक जगह बनो, ये आपको खुद ही जोड़ेगा। ये नई दुनिया है, ये नई संरचनाओं को दौर के साथ पैदा करती रहती है, क्योंकि हम सब नहीं बनाते हैं, हमें सिर्फ इन्हें पहचानना है और यहाँ पे खुद को सरवाइव कराना है कहीं पे। इसलिए एक चीज का चयन करके बहुत बी क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत साफ, ये है जिंदगी का मकसद और ये मुझे करना है, इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये पढ़ाई है और मुझे जानना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सिविल आईएएस क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सिर्फ आपको एक चीज होना चाहिए कि मुझे जानना है और समझना है, सिर्फ ये टेम्परामेंट होना चाहिए। बाकी सिर्फ झूठ है, वो टाइम मैनेजमेंट, फलाना ये मैनेजमेंट, दिस और दैट, हाँ, बस एक चीज देखना पड़ता है कि जानते समय सिलेबस हाथ में होना चाहिए, कि इन चीजों को पहले जानना है। ऐसा नहीं और चीजों को नहीं जानना है, लेकिन इन चीजों को पहले जानना है। तो जब इतना सिर्फ फोकस कर लिए तो ये क्रैक हो जाएगा।
और देखो उदारीकरण में क्या है कि वो प्रतियोगिता को पैदा करता चला जाता है। जब वो प्रतियोगिता को पैदा करता जाता है तो सारे ठीक लोग ऊपर रह जाएंगे। ये है, ठीक है, आप इसमें कुछ कमी निकाल सकते हो, कुछ ऐसे विश्लेषण पैदा कर सकते हो कि नहीं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए वो नहीं, आप समझो, ठीक है। अंबानी, आज आप मुकेश अंबानी को देख रहे हो, उनके पिता ने बहुत मेहनत की है। अगर आप आकाश अंबानी को देख रहे हो तो आपको बाईजू को भी देखना चाहिए, बाईजू रविंद्रन को भी देखना चाहिए, आपको ओला वालों को भी देखना चाहिए, जोमेटो वालों को देखना चाहिए, पेटीएम वालों को देखना चाहिए। तो जब आप सबको देखते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये वे लोग हैं जो बड़े बने। तो देखो ऐसा नहीं होता कि आप ये कह दो कि व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बदलाव के साथ चलती रहती है। ये कौन से परिवर्तन है? संरचनात्मक परिवर्तन है। ये लोकतंत्र में भी घटित होगा, ये राज्य व्यवस्था में भी घटित होगा, न्याय व्यवस्था में भी घटित होगा, हर जगह होता जाएगा। और जैसे जैसे ये खूबसूरत होता जाएगा वैसे वैसे योग्य लोग जो है वो ऊपर आते चले जाते हैं। व्यवस्था ज्यादा ओपन होती जाती है, ज्यादा खुली हो जाती है और हम बढ़िया मूवमेंट करते हैं। और बहुत टेंशन मत लो, अगर आप वहां नहीं हैं तो बस एक कारण है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन में, मान लो हमने काम नहीं किया उतना ज़्यादा, अभी कर रहे हैं, पहले हमने जो थोड़ा बहुत था किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, मैं कहता हूँ कि मैं लर्नर था, मैं सीख रहा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, नहीं, एवरी देन आई एम ए लायर। एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप जब मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में मैं उस समय एक दुविधा में था कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। हर जगह दो रास्ते आ जाते हैं। जैसे मैं खुद और सीखूं और किताब लिखूं कि मैं व्यापारी बन जाऊं, जैसे ये दो मेरे पास भी विकल्प हैं। और मुझसे पूछेंगे तो मैं पिछले कितने सालों से सिर्फ इसे भूल जाऊं। नहीं, आजकल तरीके हैं, कंपनियां हैं, उनको प्रमोट करना है, उनका एडवर्टीजमेंट का पैटर्न है, यूट्यूब कैसे रन होती है हमको पता है। 5,000 रुपये में यूट्यूब पे बच्चे मिल जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया रेट है, 8-8 हज़ार रुपया। यहाँ तैयारी करने वाले बच्चे हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये महीना उनको मिलने लगेगा तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। 100 बच्चे, 5 से 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीने का खर्च। एक बच्चा है, उसको 10 मेल आईडी बनानी है, एक सिम पे बन जाती हैं, 2 सिम पे 20 हो गई, और वो 20 चैनल भी बनाएगा। और 100 लोगों को आपने दे दिया, अब 10-10 आपने जोड़ लिया एक, तो ये 10,000 15,000 आईडी हो जाएंगी आपके पास। और इतने चैनल हैं, मैं अपना एक वीडियो कट करके दे दूंगा, वो 1000 चैनल पे आएगा और सब पे घूम फिर करके वही 10,000 लोग कमेंट करेंगे, रूल रहेगा। आप समझ रहे हो, 8,000-7,000 कमेंट अगर आएगा कि तो ये कितना छोटा सा गेम है, 5-8 लाख रुपए, 10 लाख महीने का। ये तो छोटी सी, अगर हम पूंजी बना सकते हैं, अगर मैं आपको वो डिजाइन सिखा रहा हूं तो ये तो बहुत बहुत छोटी डिजाइनिंग है। लेकिन मैं आपको कभी नहीं सलाह दूंगा कि आप ये करो। ये देखो, इस तरह के कर्मों में आगे पीड़ाएं बहुत हैं। जैसे हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है, मैं नहीं बैठता कभी, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट है ही नहीं यार, मैं क्यों झूठ बोलूं उसमें। जो कुछ बच्चे हैं जिनको हमने कभी पढ़ाया, सब कुछ किया, ठीक है, लिमिटेड रिजल्ट्स हैं, ये कौन सी बात है। जो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जो मॉक्स हैं, एक तो गुनाह है और उसमें मैं भागीदार बनूं, नहीं, उसमें कंपनी बने हम, मेरा प्रणाम है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं उसी को बोलूंगा जिसको मैंने पढ़ाया होगा जिंदगी में, बने चाहे ना बने। इतना वजन लेके जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, ये मत करना, नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी।
खुशी गायब हो जाएगी जिंदगी में। और जो, हाँ, और ये देखो, और आप ये चीज देखना, दीर्घ काल में, लंबे टाइम में यही सारी चीजें आपको, देखो मुझे कैमरे के सामने एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हजारों लोग देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी बाजार कर रही है। और असल में ये सिस्टम नहीं था, यहाँ लोगों ने मजबूर किया है, वो व्यवस्था के साथ जिंदा। अब एक करता है तो सबको जिंदा रहने के लिए, क्योंकि एक ने तो सब 4-5 गधे पकड़े हैं, उनको बढ़िया को लाइट वाइट फोकस लगा के शुरू कर दिया नौटंकी। अब बच्चों को भी मिला, वैसे सवाल ही नहीं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल ही नहीं आएगा। देखो ये है, आपको ये तय करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि आप खुद से क्या चाहते हो और खुद क्या बनना चाहते हो, और आप करिए उसको, सुनिए अपने मन की, आपको सही रास्ता पता है। आपको सब पता है, और चयन सही होना चाहिए, ये मुझे करना है जिंदगी में, और उस पर आगे बढ़िए। और विश्वास करिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखिए, सही चीज का चयन करके। बहुत खूबसूरत दुनिया है, इतना कुछ मिलेगा इस व्यवस्था में, आप सोच नहीं सकते हो। इतना सच में मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो कि सच में इतना प्यार है, सच में इतनी केयर है, सच में लोग इतने अच्छे हैं। और मुझे मिला है, मैं इसलिए बता रहा हूं। पैसा टका माटी, माटी टका है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जितना आप हुनर पैदा करते जाओगे, जितना लोगों को विश्वास होता जाएगा, जितना आप बेहतर करते जाओगे, जरूरी थोड़ी ना होता है कि आज ही एक दिन आए उसी दिन पैसा कमा लें। इतना तेज नहीं दौड़ने की कोशिश करनी किसी को, है ना। और आपको भी एक ही दिन में नहीं सीखना है। तो जब भी हम कुछ काम करेंगे, पेशेंस को रखेंगे, है ना, धैर्य को रखेंगे, और धीरज सौरज दुई रथ चाका, ये विभीषण गीता है, कभी सुनिएगा उसको, किसी भी धर्म की हुई है सुनिएगा उसको, अलग सेंस में लीजिएगा। हर चीज धार्मिक नहीं होती। जब उससे आप धर्म को निकाल करके व्यवस्था उसको समझने की कोशिश करोगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। और इसको करना है हम लोगों को, है ना, और खूब बढ़िया से करना है। बस कंसिस्टेंसी, एक कोशिश करें। और कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं रोज 10 घंटे ऐसे करके काम करना, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये देखो, ये रियल वर्ल्ड में नहीं, आपको ऐसा हो सकता है आप स्टीव जॉब्स को एक दिन के लिए देख रहे हो, आपने उनका एक लेक्चर सुन लिया, योर टाइम इज लिमिटेड, है ना, तो आप, वो सही बात कह रहे थे उसमें कि दुविधा में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं है। लेकिन आप असल में किसी को एक दिन जानते हो, ऐसा थोड़ी कि हम लोग सारे टीचर्स हैं तो हम नाचते नहीं, हम खाते नहीं, हम नहीं, हम भी वैसे इंसान लोग हैं यार। हम भी फोन करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, हमारे भी दोस्त हैं जैसे आपके सबके होते हैं। तो आप ऐसा कहीं, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो झूठा है, बस इतनी सी बात है। तो बी नॉर्मल बस। और हम ऐसे लोगों को सुनते हैं क्योंकि हमें नहीं मिला। मैंने बताया कि हमें बचपन में इतना दबा कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, व्याख्याएं गड़बड़ होता है, हमारा दिमाग कर देता है, और फिर हम, लगता है कि सारे हीरो हम ही हो। हम सबकी अपनी अपनी एक जगह है, वो हम सबको पानी है, मेहनत करनी है और बड़े बनिए। रोज सीखिए। बनने का एक तरीका है कि जानने से मोहब्बत करिए, समझने से मोहब्बत कीजिए। इकबाल को सुनिए, लब पे आती है दुआ, वो प्रेयर है। वो कश्मीर को भूगोल ने, मतलब राजनीति ने बांटा, कश्मीर के एक हिस्सा कश्मीर के दूसरे हिस्से में। एक मेरे साथ के हैं, वो बीएसएफ में थे, तो सतकोसिया शायद वो गांव है, 2 हिस्से में बटा हुआ है। तो दोनों जगह सुबह मॉर्निंग में यही प्रेयर होती थी। तो वो लोग बैठे रहते थे बंदूक लेके घाटी, तो बताते थे कि इतना खूबसूरत लगता है उस समय सुबह की, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। उसमें तो अब कॉमन प्रेयर हो रही है दोनों तरफ। उसी में एक लाइन है कि हो मेरा काम जो भी अपनिएगा, और इल्म की क्षमा से हो मोहब्बत या रब, इल्म की, है ना। तो वो ज्ञान है, उससे है। वो विभीषण गीता में है। रामचंद्र जी जो है वो परेशान, वो विभीषण का प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और विभीषण जो है वो रावण को देखते हैं कि रावण इतना बलशाली है। राम के पास तो 2 वो कपड़ा रहता है खराब सा, और वो
खराब सा मतलब कि आधी आधा रहा होगा, जंगल में पहने होंगे, उसमें जो वस्त्र वगैरह रहे हों। तो विभीषण जो है वो परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण के पास रथ है और इनके पास रथ नहीं है। तो कहते हैं तुम चप्पल भी नहीं है पाँव में, तुम्हारा धनुष बाण भी कमजोर है, यहीं बनाए हो और सारी व्यवस्था करके आए हो। तो कहते हैं कहीं विधि जीत वीर बलवाना, तो है ना कृपा ने, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृपा निधान, किस तरीके से आप उसको जीतोगे। तो राम फिर उस रथ को बताते हैं कि जिस विधि से जीता जाता है वो ये रथ नहीं है। तो उसमें पहला गुण है कि धीरज सौरज दुई रथ चाका, उस रथ के जो दो पहिए हैं जीवन के रथ को, धैर्य और शौर्य हैं। वो बड़ा अच्छा रथ का वर्णन है वो। और ऐसा नहीं है, जब आप चौथा पेपर भी पढ़ोगे तो ये सब कुछ आपको समझने की जरूरत है ना। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमें बस कूलनेस के साथ समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई अद्भुत ज्ञान नहीं है, जो है सब आसान सा है। जहाँ है वहीं बढ़ेंगे और जानने से मोहब्बत करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब 10 घंटा नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ आपको पीड़ा मिलेगी। और ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम थोड़ा सीमित हैं, दौर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बता दो। हम आइंस्टीन की, ठीक है, आइंस्टीन को पढ़ के हमें लगा कि इतना बुद्धिमान आदमी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दौर दूसरा था। आप उसके बाद के सारे साइंटिस्ट को जानते हो क्या? जिन्होंने जितने काम किया आप सब जानते हो क्या? नहीं, इतने कमजोर लोग नहीं है कि आइंस्टीन से कमजोर पड़ जाएंगे कहीं कोई। कहाँ देखो, आप क्या होता है बहुत बार ऐसे समझ, जैसे उस समय गौतम बुद्ध ने बोला तो बुद्ध का ज्ञान है, ऐसा थोड़ी ना है कि इधर जो लोगों ने फिलॉसफी लिखी और लोग हैं वो कम जानते हैं। आप अगर देखो कोई दौर के पहले वो बात कह जाता है तो एक्सेप्टेंस बढ़ती है। और बहुत सारे और कारक भी होते हैं। जब अपनी फील्ड को जानने लगोगे तब आपको लगेगा एक से एक बढ़िया लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक, चलो, हो गया प्रवचन, अब शुरू करते हैं।